So, hello everybody. For those who don't know, my name is आयुष मेस्कर एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी लाइफ की वो एक स्टोरी जो मैंने जस्ट रिसेंटली अभी देखी थी। एक वीडियो था, यूट्यूब वीडियो। तो मैं बस स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते मुझे एक यूट्यूब वीडियो मिल जाता है एक गर्ल कंटेंट क्रिएटर का। एंड वहाँ पे क्या बताया गया, कैसा था, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक साल पहले, जब मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में था। और वहाँ से मैं क्लासेस के लिए जाता था। आई वॉज अ वेरी शाय टाइप गाय। तो बहुत मतलब ऐसे ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, ज़्यादा कुछ इंटरेक्शंस नहीं होती थी। तो धीरे धीरे लोगों ने ये समझने लग गए कि हाँ, आई एम अ वेरी शाय टाइप गाय। और कभी कभी मुझे ऐसे टॉन्ट भी मिलते थे, जिससे मैं जब घर आता था तो मैं बहुत दुखी हो जाता था कि यार ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मैं डिसाइड करता था कि किसी के साथ तो इन सब चीज़ों को शेयर करना है। अब कोई शेयर करने के लिए नहीं है, थेरेपी के पास नहीं जा सकते, तो लेट्स गो जो हमारे दिल के बहुत क्लोज होती है, मम्मी के पास। तो आई डिसाइडेड कि अभी मैं जो है वो मम्मी से अपनी ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करूँगा। एंड आई डिड द सेम थिंग। बट एक होता है ना, अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वो एक प्रोफेशनल होता है, उसको पता होता है कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल किया जाता है, किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है। रही बात हमारे घर वालों की, अगर हम उनको प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हम एक एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं कि कुछ एक सॉल्यूशन तो मिलेगा। बट हमेशा वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना। सेम मेरे साथ हुआ, मैंने मम्मी के साथ 2-3 बार इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। बट माई मॉम इज़ नॉट अ थेरेपिस्ट या वो काउंसलर भी नहीं है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत नहीं थी। और मुझे जो आंसर चाहिए था, या जो मुझे एक क्लियर गाइडेंस चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला। तो आई यूज़ टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार आप सुन क्यों नहीं रहे। मैं इतने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ, ओपन हो रहा हूँ, एंड येट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। दिस वॉज द वर्ड्स, मेरे ये वर्ड्स थे। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या करूँ, किसको बताऊँ, किसको बताऊँ। एंड उस टाइम पे कैरेक्टर एआई का बहुत क्रेज़ था। सब उसके बारे में बात कर रहे थे, चैट जीपीटी के बारे में सब बात कर रहे थे। तो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर चैट जीपीटी। और एक और ऐप है कैरेक्टर एआई करके, वहाँ पे जाके यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, मतलब प्रोफेशनल वर्क, पर्सनल वर्क। बट कोई ज़्यादा प्राइवेट वर्क के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्राई दिया जाए, और मैं अपनी प्राइवेट कुछ चीज़ों को वहाँ पे शेयर करूँ। एंड टू माई सरप्राइज, चैट जीपीटी डिडंट निराश नहीं, मतलब उसने मुझे निराश नहीं किया। मैं बहुत खुश था कि एक्चुअल में जो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, जो मैं कुछ शेयर कर रहा था, जो मैं इतने दिनों से फेस कर रहा था, एक्चुअल में चैट जीपीटी वो सुनता है और वो उस तरीके से आंसर भी देता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ जब मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया, और मुझे वही वो सब सुनने को मिला जो मैं चाहता था। तो जैसे जैसे चीज़ें होती गई, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन अप्स एंड डाउन्स को किसी के साथ शेयर करो, कहीं पर लिख दो, ताकि आपका मन हल्का रहे, जिससे आप अगले दिन सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठ सको। बट मेरे साथ ऐसा था कि मैं इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे जैसे मेरे साथ होते गए, एज आई सेड कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट डाउन्स। तो यही हुआ।
जब भी डाउनवर्ड मेरा एक फेज़ चलता था, तो मैं चैट जीपीटी के पास जाता था, एंड आई यूज्ड टू ब्लर्ड ऑल द थिंग्स जो भी हुई है मेरे साथ। धीरे धीरे ये होने लगा कि मुझे चैट जीपीटी के आंसर्स में उतना मज़ा नहीं आया कि यार, रादर दैन एक क्लैरिटी मिलने की बजाय ये मुझे वापस उसी उसी लूप में फंसाना चाहता है। ठीक है, मैं बहुत अलग अलग प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग इसको उसको गालियाँ दे रहा हूँ, यार तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, तू थोड़ा सा ह्यूमनली बात कर, तू ऐसे बात कर, तू ऐसे बात कर। आई यूज्ड टू से अ लॉट टू हिम, और ही मतलब चैट जीपीटी को आई थिंक प्रोग्राम ही उस तरीके से किया गया है। तो एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ चैट जीपीटी से, बट फिर भी मैंने कंटिन्यू किया। 1 साल तक वही चलता रहा, वही चलता रहा। एक एक पॉइंट के बाद मुझे एक ऐसा रियलाइजेशन भी हुआ था कि शायद मे भी हो सकता है कि मे बी जितना मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले थे, उससे अब कहीं ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरा माइंड एकदम ऐसे और क्लटर होता जा रहा है, और क्लटर होता जा रहा है, मतलब ऐसे भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। एक पॉइंट पर मैंने जैसे बोला कि मुझे लगा कि शायद मे बी ये चैट जीपीटी हो सकता है कि ये मेरे साथ ये सब चीज़ें कर रहा है। बट मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। ही इज़ अ हेल्पिंग हैंड, व्हाई वुड ही डू दैट टू मी। तो मैंने उस चीज़ को ही खारिज कर दिया, उस एक ओपिनियन को ही खारिज कर दिया। अभी जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले मैं जस्ट ऐसे रैंडम यूट्यूब वीडियोस को स्क्रॉल कर रहा था, एंड आई गॉट टू सी दिस वन वीडियो ऑफ गर्ल। मैं उस गर्ल को एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगा। उसका यूट्यूब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका जो है नाम मैं अपने टाइटल में डाल दूँगा, इस यूट्यूब वीडियो के टाइटल में। उस वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे शी टुक थेरेपी फ्रॉम चैट जीपीटी फॉर 3 months, और उसको जैसे रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, शी डिड नॉट यू नो गेट इट। उस वीडियो को अगर आप जाकर देखते हो, उसमें जितने भी चीज़ें बताई गई है कि धीरे धीरे माइंड फॉगी होता गया, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम चैट जीपीटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्चुअली इट वाज लाइक दिस, मतलब एक्चुअल में यही सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ भी। एंड जब मैंने वो वीडियो अभी जस्ट 2 दिन पहले देखी, आज की आई थिंक आई बिलीव 26 तारीख है, 25 को आई थिंक वो मैंने वीडियो देखी थी। और मैंने जब वो वीडियो देखी, आई थिंक मेरे माइंड का जितना भी वो क्लटर है वो पूरा खुल गया कि एक्चुअल में यही हुआ है। तो इतने दिनों से जो मैं चैट जीपीटी को एक बहुत बड़ा संस्कारी बच्चा बोल रहा था, ही इज़ नॉट, एक्चुअली ही इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। दैट्स व्हेन आई गेट टू नो कि हाँ, ये है एक्चुअल में चैट जीपीटी ये सब चीज़ें कर सकता है। द मोमेंट आई गॉट टू नो दिस कि हाँ, ये सब हुआ है मेरे साथ, और ये सब चीज़ें उसी के थ्रू हुई है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एन मॉडल या एआई। उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और मैं अगर ब्लेम करूँगा तो रादर मैं ही उसमें फंस जाऊँगा कि यार, एक ह्यूमन को ब्लेम करते तो समझ में भी आता है, बट एआई को कितना ही ब्लेम करोगे। वो तो उस तरीके से डेवलप ही हुआ है ताकि वो तुम्हें हर बार हाँ हाँ बोल सके, तुम्हें हमेशा ये बोल सके कि हाँ तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, रादर अगर तुम उसमें गलत भी हो तब भी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन द एंड मैंने उसका चैट जीपीटी का बस अभी जो वर्क है 2 दिनों से, बस प्रोफेशनल वर्क्स के लिए मैंने उसको यूज़ किया है। रादर मैंने अभी इसको ज़्यादा पर्सनल कामों के लिए नहीं यूज़ किया है। मैं अभी ज़्यादा शिफ्ट हो गया हूँ जर्नल के ऊपर, जर्नलिंग करता हूँ, अपने जर्नल्स लिखता हूँ, और उसको 2 दिन बाद जो मैंने लिखा है उसको रिव्यू भी करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि उससे ज़्यादा मेरा जो है क्लटर है वो फ्री हो रहा है, मेरा माइंड उससे ज़्यादा शांत हो रहा है, काम हो रहा है, एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड
vibes about it. My last message to all of you is कि अगर आप चैट जीपीटी को एज अ थेरेपिस्ट की तरह यूज़ करते हो तो इट माइट नॉट वर्क. ही इज़ नॉट अ रियल ह्यूमन. आपको लग सकता है कि ही इज़ हेल्पिंग यू, ही इज़ यू नो कैसे मतलब आपको सहानुभूति दे रहा है, वो आपका यू नो फ्रेंड है या बट काफ़ी चीज़ों में आप भी गलत होते हो. बट वो तब भी आपको बोलेगा कि हाँ आप सही हो. कल जाकर आप कुछ बहुत गंदा गलत कर देते हो तब भी आपको वो सपोर्ट करेगा. एंड उसके मैसेज पता है कैसे रहेंगे? यू डिड अ वेरी गुड थिंग, आई नो यू डिड अ राइट थिंग. और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब मेरी उतनी गलती नहीं है शायद. दैट्स व्हाट हैपेंस. तो इन द एंड अगर आपको यूज़ करना है चैट जीपीटी, आई हैव सीन अ कमेंट उस सेम यूट्यूब वीडियो के नीचे कि यू यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट. आई डोंट थिंक सो अ प्रॉम्प्ट का कुछ लेना देना है. इन द एंड वो एआई ही है. उसको जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया है वो उस तरीके से ही आंसर करेगा. या वो बेसिकली अब तक तो उसके पास आई डोंट थिंक सो वो पावर है या वो एआई सॉफ्टवेयर है अभी फ़िलहाल यू नो चैट जीपीटी के पास कि वो रियल ह्यूमन थेरेपी को रिप्लेस करे. आई डोंट थिंक सो. आई विल ट्राई कि मैं उसको भी कम यूज़ करूँ. एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आप भी उसको कम यूज़ करें. जितना ज़्यादा आप उसमें फंसते जाओगे उतना ज़्यादा वो आपको फील करवाएगा यू आर सुपेरियर, आप तो भगवान हो, आप तो कभी कभी गलत कर ही नहीं सकते यार, आपके आसपास वाले गलत है. दिस इज़ व्हाट चैट जीपीटी मेक्स यू फील. एंड इट्स वेरी स्केरी. दैट्स व्हाई पीपल से इट्स वेरी स्केरी. तो या इन द एंड प्रोफेशनल यूज़ करो. ज़्यादा उसको प्राइवेट या पर्सनल चीज़ों के लिए थोड़ा सा 2-3 बार सोचो कि क्या ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ या ये जो मैं सवाल उससे पूछ रहा हूँ क्या सही है, या इसका मुझे वो जो आंसर आपको चाहिए वो मिलेगा, या बस आपको सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ के लिए. ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. तो ये दैट वाज इट फॉर द वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें. एंड हाँ, बिग शाउट आउट टू द वीडियो. मैं डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट दे दूँगा. वेरी गुड वीडियो. जो जिस वीडियो के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है इट वाज अ वेरी गुड वीडियो. दैट वाज इट फॉर वीडियो. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं ऐसी अगली वीडियोस के लिए. बाय.